तो मैं शुरू से बोल रहा था ना ये चीज, किसको सुराब का पता लगेगा, उसको मामा का पता लगा। सुराब मामा एक तरफ, ये और तोरसम एक तरफ। ऐसे कुछ जुड़ जा रहा, स्टोरी मजा आ जाएगा। लेकिन लड़ेगा ये तोरसम से भी। तोरसम की तो दुश्मनी है इसका। तोरसम एंड में क्या करेगा, खुद को मार लेगा, कुछ ऐसा ही ये दिखाएंगे। बेवकूफ सा ही है। नहीं, ड्रामेटिक करने के लिए कुछ ऐसा ही दिखाएंगे एंड में। तोरसम इसकी हेल्प करके सबको खत्म करवा के खुद को भी मार लेगा। और अगर ये बेवकूफ ना होता, एकदम तगड़ा खतरनाक होता, कितना मजा आता। चाचा जी सो गए हैं, मुकाबला इसलिए तुम्हारे करता था। पास आई हूँ। तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। तुमने देखा ना तोरसम, चाचा जी ने तुम्हारे मुंह पर झूठ बोल दिया। अभी तो उन्हें ये नहीं पता कि तुम दरियाचंद की बीवी से मिल आए हो, वरना न जाने वो और कौन कौन से झूठ बोलते हैं। लेकिन मामा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो एक झूठे और मुनाफिक इंसान है। तुम और मैं उनके लिए महज कठपुतलियां हैं, जिन्हें वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिरसांगा फूफी हयात खान के निकाह में दे दी थी ना, आज तक अपने मुंह पे लगी उस कालक को हमारे जरिए पहुंच रहे हैं। मैं नहीं मानता। ये बेवकूफ भाई। तुम्हें तो पता है ना, मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे, और सौतेली माँ ने कभी अपना बेटा नहीं समझा। वाहिद मामा था, इसने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। अगर मामा नहीं होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मामा कभी कोई ऐसी हरकत करेगा ही नहीं जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। प्यार नहीं, मुनाफकत करते हैं। तुम्हें क्यों उनकी मुनाफकत नजर नहीं आती तोरसम खान? मेरे सामने की बात है, पहले तुम्हें शेदिल खान के कत्ल के लिए उकसाया और फिर तुम्हें ही कसूरवार ठहरा दिया। मजलूम बनकर जिरगे के सामने सवारा की पेशकश की, तुम्हें और मुझे जलील कर दिया। जिरगे के बाद तुम्हें यहाँ से भगा दिया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम महफूज हो। तुम्हें पता भी है सरबुलंद खान के आदमी तुम तक पहुँच गए थे। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सही वक्त पे तुम वहाँ से निकल आए, वरना चाचा के इंतकाम की आग में तुम अपनी जान गंवा बैठते तोरसम। मान लो तोरसम खान, चाचा जी हमेशा से तुम्हें तुम्हारे भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं, और तुम्हें अगर अभी भी उनकी मुनाफकत और उनकी मक्कारी नहीं नजर आती तो मुझे अफसोस है तुम्हारी अकल पर तोरसम। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? और मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? अब यहाँ दिमाग चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तोरसम खान, और मैं तुम्हें चाचा के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकती। यकीन करो, मेरी हर बात सच है। वक्त खुद साबित करेगा। चाचा जी ना तुम्हारे मुखलिस हैं और ना ही मेरे। हम दोनों हयात खान के ख़ानदान से बदला लेने के लिए महज एक मोहरे हैं और कुछ नहीं। वो तो बताओ जो डांस कर रहा था फोटो के आगे कि मैंने ये कर दिया। सारी बात नहीं बताएगी ना, जितनी उसकी अक्ल है, जितना समझ सकता उतना ही बताएगी। ये बल्कि समझदार है इससे। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गई।
क्या बात? शीरीन के बारे में मेरा शक बिल्कुल ठीक था। वो लड़की गड़बड़ है। वही मैं सोच रहा, शिकारगा बताया नहीं पर अभी तक। दावत के फ़ौरन बाद मौका देखते ही मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी। उसने अपने गद्दे के नीचे एक मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था। मुझे नहीं पता आपके यहाँ मुलाजमाओं को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त है भी या नहीं, लेकिन अगर है भी तो उसने अपना फ़ोन छुपा के क्यों रखा हुआ था? नहीं, आप मुलाजमों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। अंदाज़ा था मुझे। एक बार किसी से मोहब्बत भरी बातें करते हुए भी मैंने सुन लिया था। पता नहीं किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। मैंने आपको ये बात उस वक्त इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको पक्की खबर देनी थी। फ़ोन कहाँ पर है? फ़ोन तो मैंने जैसे ही उठाया था वैसे ही वापस रख दिया था, लेकिन ऑन करके चेक किया था। मैं जानना चाहती थी कि उसने किस किस को कॉल्स की हुई है। ये अच्छा कि आपने फ़ोन वापस रख दिया। ले ली थी तो शायद अलर्ट हो जाती हो। कोई फ़ोन पे कोई मैसेज या कॉल, कोई कांटेक्ट, ऐसा कुछ? किसी का नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 लोगों को कॉल्स की गई थी। एक नंबर पे एक दिन पहले कॉल की थी उसने, चंद मिनटों की कॉल थी, लेकिन हाँ जो दूसरा नंबर था ना उस पर काफ़ी कॉल्स की हुई थी। गुलजमान को बोलो, पता लगा लेगा। कुछ कहेंगे नहीं? हमें शीरीन पर और गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? अभी नहीं। असली मुजरिम तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया है, वो है शीरीन। ओपन ग्राउंड देते हैं उसे, देखते हैं वो क्या करती है। इसी तरीके से बानों को सर्च करता ना, ये चीज़ें मिल जाती। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको बीबी जान के पास वापस जाना चाहिए।